मतलब क्या सर आपका पास करने के लिए एकदम टाइम नहीं है, तो हम लोग टाइम एकदम पास मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। हम लोग शांति से चुपचाप मतलब क्या करते हैं सर आपका पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइए और आने के बाद मतलब क्या करते हैं काम करते हैं। एक सेकंड बस। हाँ क्या रिंग हुआ, छोड़ दो, कोई जो रिंग हुआ हम लोग को से मतलब नहीं है। हाँ चलो, हिंदी हिंदी एक आपका भाषा है, हिंदी आप मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के लिए आपको मतलब परेशानी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर मतलब क्या सर आपका पढ़ते पढ़ते डिस्कस करते हुए मतलब क्या सर आपका आएंगे। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझो। कॉपी में एक क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है इसका, हर चैप्टर का। किसी किसी का लिखा, किसी का नहीं लिखा है ना। बस खाली भारतीय चित्रकला का नहीं लिखा हुआ ना, बस आ जाओ। और ये सब भी चैप्टर का दो तीन अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थिएटर। थिएटर का मतलब क्या होता है सर आपका सिनेमा घर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपको शब्दार्थ याद करना पड़ेगा। सौदागर का मतलब क्या होता है सर आपका व्यापारी यानी बिजनेसमैन। ये वाला पता है, अर्जी तो स्कूल में रिवाइज कर लो बस। अर्जी का मतलब क्या होता है सर आपका आवेदन पत्र, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर, कुछ भी समझ लो। इस्तेमाल का मतलब क्या होता है, प्रयोग। मवेशी का मतलब क्या होता है, पालतू जानवर। उत्सुकता, मवेशी। हाँ मवेशी, गाय भैंस ये सब जो होता है ना पालतू जानवर, उसको मवेशी भी अच्छा, कहा मेरे को जाता लग रहा था कि हाँ मवेशी मतलब वो हाँ। जो मतलब पड़ोसियों के मवेशी लिखा हो रहा, मेरे को लग रहा था कि उनके खानदान से नहीं ऐसा नहीं। मवेशी का मतलब क्या होता है, पालतू जानवर, इसलिए तो बता रहे आपको हम। नहीं तो मैं क्या समझ। हाँ, उत्सुकता का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा जो होता है उसको कहा जाता है जिज्ञासा। टेकड़ी का मतलब क्या होता है सर आपको, ऊंची ज़मीन। हाँ, उत्सुकता जिज्ञासा। टेकड़ी का मतलब क्या होता है सर आपको, ऊंची ज़मीन। परवाह का मतलब क्या होता है सर आपका, चिंता। जैसे मम्मी को आपका चिंता है। स्वागत, स्वागत का मतलब क्या होता है सर आपका, अगवानी। यानी कोई आता अगर है तो उसका स्वागत किया जाता है, वेलकम, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, अगवानी, स्वागत। सत्कार, सत्कार का मतलब क्या होता है सर आपका, आओ भगत। तो किसी का आप तारीफ़ कर रहे हैं, किसी को मतलब क्या सर आपका सर को उठा रहे हैं, मतलब क्या सर आपका आओ भगत कर रहे हैं। प्रयोजन, कारण, हेतु। हेतु मतलब किस जिस कारण से, रीज़न। मूर्खता, मूर्खता का मतलब क्या होता है सर आपका, बेवकूफ़ी। प्रतिक्षण का मतलब क्या होता है सर आपका, हर पल। प्रतिक्षण, सॉरी, हर पल, प्रतिक्षण। दफन, दफन का मतलब क्या होता है सर आपका, लाश को मिट्टी में गाड़ना। दफन मुसलमान लोगों को नहीं पता रहेगा। दफन तो मुसलमान लोगों को पता रहेगा, मेरा बात ध्यान से समझिए। इसमें दफन की मतलब समझाएंगे। दफन तो पता है ना, हिंदू लोगों को भी पता है दफन। तो बहुत सारा बात जो है ना, जब बताया गया है तो आप उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए। चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका, लोग भी बहुत समझते हैं। हाँ, वो लोग उर्दू ही तो होते हैं। आखिर कितनी ज़मीन। अब देखो आराम से बात को ध्यान से। को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं पता सर हमको। आखिर हिंदी में इस्तेमाल होता है तो इसलिए आखिर ही। नहीं, ये तो उर्दू है, आखिर में भी पता है। वो तो हमको पता है। शहीद पे मतलब क्या है सर आपका, उर्दू है, अरबी है। आखिर भी, आखिर आखिरत है ना। अभी छोड़ दो उसको, वो सब बात करने टाइम नहीं है सर, बहुत काम बाकी है। और टाइम भी मेरे पास है कम, क्योंकि कल उसका एब्सेंट की आज एब्सेंट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है। कितने बजे जाओगे? 9:30 बजे। हाँ, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अपने पिता के साथ 2 बहनें रहती थी। तो गांव में पिता के साथ कौन रहता था, 2 बहनें रहती थी, है ना। इसी तरह क्वेश्चन से याद होता है। उनमें से बड़ी का विवाह एक सौदागर के साथ तथा छोटी बहन का विवाह एक गांव के किसान के साथ। मैम बोले गांव लिखने के लिए। हाँ, अब मेरा बात ये वाला आंसर मेरे को पता है, ये आंसर नंबर ये 3 है। नहीं सॉरी, देखो पता है। टाइम है कम, इसलिए हम जिस तरह करा उस तरह करें, बस ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है ना। बस और ध्यान से देखते भी रहिए, हम जो पढ़ रहे सही पढ़े या गलत पढ़, ठीक है ना। तो अब सॉरी, तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अपने पिता के साथ 2 बहनें रहती थीं। तो गांव में कौन रहता था, एक गांव में अपने पिता के साथ। बस बात सुनो। गांव में अपने पिता के साथ 2 बहनें रहती थीं, पता है। अच्छा, उनमें से बड़ी बहन का विवाह मतलब क्या, सौदागर से हुआ था, यानी कि बिजनेसमैन से हुआ था। और छोटी बहन का मतलब विवाह किससे हुआ था, किसान से हुआ था। हाँ, गाँव के किसान से। अब आ जाओ। कुछ महीने के अंतराल, व्यापारी के साथ, कुछ महीने के अंतराल पर शहर में रहने वाली बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर आई।
शहर में कौन रहेगा, बड़ी बहन ही रहेगी जिसका घर आई नहीं, घर गई। घर गई। दोनों आपस में बातें करने लगी। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत बहुत सुखमय है। ये पूछ सकता है कि ये कौन बोला, तो आपको बताना पड़ेगा कि बड़ी बहन छोटी बहन से मतलब क्या असर आपका बोली। हमारी जीवन, हाँ, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। वो बता रहे थे कि हम लोग का जीवन बहुत मतलब क्या खुशहाल है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे, तमाशे, थिएटर में हमारा समय बीतता है। यानी वो बताए कि हम लोग तो आराम से रहते हैं, खाने का प्रॉब्लम नहीं है, पहनने का प्रॉब्लम नहीं है, रहने का प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है, घूमते फिरते भी है, थिएटर जाते हैं, तमाशा भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। अब आ जाओ सर, अपना पर्सपेक्टिव से कहानी नहीं पढ़ना चाहिए, कहानी पढ़ना चाहिए उसका पर्सपेक्टिव से जो कहानी मतलब क्या असर आपका लिखा है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिसके पास लालच नहीं दिखाया, हाँ ना, जानते हो एक आंसर तो मतलब मैम खुद से लिखने को दी थी, हाँ वाला खुद से लिखने, बहुत अच्छे लोग। तो आपसे सकते हैं। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तो ये भी पूछ सकता है, तुम लोग केवल सजी ढजी रहती हो, आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए तो। लेकिन जी ये जी समझ ये इतना हम सब समझाएंगे। उसमें देखो समझने कोई बात नहीं था, उसमें मतलब क्या है ना कि बड़ी बहन छोटी बहन को बता रही थी किस तरह हम लोग लग्जरी में क्या करते हैं, शराब पर जीते हैं। तो ये बात सुन के मतलब क्या शराब को छोटी बहन को मतलब क्या शराब को अच्छा नहीं लगा। तो छोटी बहन क्या कि वो बोली कि मतलब ये सब एक दिन हवा में बदल जाए। वो हम पूरा समझा रहे हैं, आप बात को समझो। तुम लोग केवल सजी ढजी रहती हो, यानी तुम लोग बस स्टाइल मारती हो, आज के लैंग्वेज में ऐसे ही बोलेंगे। आमदनी अधिक है, तो तुम लोग को परेशानी का पता क्यों नहीं है, क्योंकि तुम लोग का मतलब क्या कमाई अच्छा खासा है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए तो। जी जी, तो वो बोले क्या कि ये मत समझो कि कभी ये ख़त्म नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन ये सब हवा हो सकता है। जी जी, हम लोग तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं। तो वो क्या अपनी बहन को क्या बताई, हम लोग का लाइफ मतलब क्या सिंपल है, हम लोग का लाइफ में ये सब नहीं है। गाँव में रहते सुकून से रहता, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। अब आ जाइए। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है, तुम्हारी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, पेट तो तुम्हारा जीवन भी कोई, तुम्हारी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। तो बड़ी बहन क्या ताना मारते हुए बोले कि तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है, तुम्हारी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, पेट तो जानवर भी भर लेता है। सॉरी, सैवेज रिप्लाई, ये सैवेज रिप्लाई नहीं है सर, ये मतलब क्या है, तो आपका दूसरा का दिल तोड़ना होगा। छोटी बहन का पति दीना, तो अब सवाल पूछा जा सकता है कि छोटी बहन के पति का नाम क्या था। तो छोटी बहन के पति का नाम मतलब तो देखो, जो पता है वो सुन लो, और जो नहीं पता है वो याद कर लेना। ये तो हिंदी में भी हाँ, ये वाला स्टोरी बहुत फेमस है ना, मतलब मैम तो यूट्यूब में दिखाई थी। हाँ, अच्छे से समझा। अब यहाँ पे बात समझ लो। छोटी बहन का पति दीना उन दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। अब पति सुन रहा तो पति को भी तो बुरा लगेगा ना कि मेरा तो बेइज्जती हो गया, हम तो कमा नहीं पा रहे हैं, नहीं लगता है, इसलिए बता रहे हैं आपको। उसने सोचा बात तो सही है, बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहें। किसान मतलब क्या करता है सर, आपका ज़मीन के ऊपर काम करता है, तो उसको इस तरह वो व्यक्त किया कि बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहें। ये बात वो किससे बोल रहा है, ये बात वो किससे बोल रहा है? सर ये आप इंग्लिश में पढ़े थे ना? हाँ, इंग्लिश में हम पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा बोलो। हमको दीना क्या नाम था, बोलो ना। नाम क्या था, हम सब कुछ नहीं को याद है, कहानी का मॉरल याद है बस। कहानी का मॉरल ये है कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आ जाओ, अभी नहीं, हम बाद में इंग्लिश में निकाल के, मेरा बात सुनो रेहान, बाद में, अभी टाइम लियो टाउन, बात समझो। क्या नाम है इसका? लियो, हम जो लियो है ना, उसने कौन से भाषा में निकाला था? अच्छा, उसका लियो टॉल्स्टॉय का बात कर रहे हो? लियो टॉल्स्टॉय, हाँ, रशियन में निकाला होगा, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय जो था वो रशियन था। आ जाओ, क्या बोल रहे? हाँ, रशियन था, इतना फेमस है। बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहें। कभी किसी, ये बात वो किससे बोल रहा है? अपना मन में बोल रहा है, अपने आप से बोल रहा है। कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की, हमारे पास भी ज़मीन होती
तो अच्छा रहता। यानी वो इतना गरीब था कि उसके पास ज़मीन भी शायद नहीं था, शायद वो दूसरा की ज़मीन के ऊपर मेहनत कर रहा था। तभी गांव के ज़मींदार की ज़मीन बिकने लगी। तो अब उसके अंदर भी एक लालची कहा गया, और अब गांव के ज़मींदार का मतलब क्या, ज़मीन बिकने वाला था। सबको लेकिन स्टोरी तो याद है? दीना कहानी का मॉरल हमको याद है, कहानी का मतलब क्या असर आपका क्रक्स हमको याद है, ठीक है ना। मेरे को तो याद हो चुका है। हाँ, दीना ने ज़मींदार से 40 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। तो दीना क्या किया, ज़मींदार से कितना ज़मीन खरीदा, 40 एकड़ मतलब ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। वो कभी बाद में आपको मतलब क्या बताएंगे। ज़मीन बहुत एकड़ बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा होता है, और 40 एकड़ तो मतलब क्या होता है सर आपको, और भी बड़ा ज़मीन का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, ठीक है ना। इतना पैसा कहाँ से है? हाँ। उसके बाद वह उस ज़मीन पर फसलें उगाता। तो किसान तो ज़मीन खरीदता है लेकिन क्या उसके करने के लिए। पड़ोसियों के लिए उसका मतलब ये अच्छा नहीं होता था। पड़ोसियों के मवेशी 2 मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं आपको, बस सुनते रहो, आज का सुनने वाला काम है, नहीं समझ आएगा तब पूछना। वह उस ज़मीन पर फसलें उगाता। किसान अगर है तो फसल ही उगाएगा ना सर। फलों के सामने आ जाओ सर, फरमाइशी का टाइम आज नहीं है सर, प्लीज़ आज सामने आ जाइए जल्दी। कितना साल बाद ही हुआ। वो तो अच्छा बात है, यहाँ आ जाओ, निकल जाओ। रुकने से मतलब, इंटरप्शन से मतलब क्या होता है, याद नहीं होता है। वह अगर सही से आप पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा अगर याद है तो। वह उस ज़मीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अपनी फसल को देखकर वह खुशी से फूला ना समाता। तो जब किसी के पास अगर मान लो बहुत लंबे समय से मतलब क्या था, पैसा नहीं था, ज़मीन नहीं था, दौलत नहीं था, मतलब क्या खेती बाड़ी नहीं था, तो अगर अचानक से मतलब क्या होता है तो देख के उसको मतलब क्या होता है सर, आपके मन में क्या होता है, खुशी होता है। आपका ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब दीना काफ़ी खुश था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ़ थी। खुश तो था, तकलीफ़ एक बात का था। तकलीफ थी कि पड़ोसियों के मवेशी उसके खेतों में घुस जाते और फसलें चढ़ जाते हैं। फसलें चढ़ जाते हैं। चढ़ जाने का मतलब क्या है सर, आपका फसल आके मतलब क्या है सर, आपका खा जाता। और मवेशी का क्या मतलब है सर, आपका वही पालतू जानवर, याद है, है ना। याद कर ये देखिए। हाँ, काफ़ी दिन तक दीना इन बातों को सहन करता रहा, यानी बर्दाश्त करता रहा, कुछ किसी को नहीं बोला। पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। यानी अदालत में क्या कर दिया सर, आपको केस कर दिया। हाँ, फिर क्या हुआ? कई किसानों पर जुर्माना हो गया। तो बात तो देखिए गलत था कि पड़ोसी का मवेशी आके मेरा खेत में चढ़ना मतलब क्या सर, आपका नहीं चाहिए। तो फिर हमारा भी खेत बर्बाद हो गया था। अच्छा, इसी तरह तो जुर्माना मतलब जो जिसका जानवर मतलब क्या है आके चरा था, तो उसको मतलब क्या करना पड़ा सर, आपको फ़ाइन भरना पड़ा। फ़ाइन मतलब जुर्माना। अब तो पड़ोसी भी उससे ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या का मतलब क्या, जलना। तो अब क्या है सर, आपका पड़ोसी उससे मतलब क्या सर, आपको जलने लगे, हाँ, इधर है ना, ईर्ष्या, ठीक है ना। आप यहाँ पे आ जाओ। उन्हीं दिनों ईर्ष्या मतलब समझ लीजिए, ईर्ष्या मतलब क्या होता है सर, आपको जलना। ईर्ष्या मतलब क्या होता है सर, आपको जलना। तो अगर आपसे पूछेगा कि पड़ोसी उससे ईर्ष्या क्यों करते थे, तो आपको बताना पड़ेगा वो ज़मीन खरीद लिया था, फसल उगता था, ये होता था, वो। लेकिन पड़ोसियों मतलब क्या है सर आपका, तकलीफ थी कि पड़ोसियों के मवेशी उसके पड़ोसी को तकलीफ ये हुआ था कि अरे रुक जाना, पड़ोसी के मवेशी उसके खेतों में घुस जाते और फिर फसलें चढ़ जाते हैं, नष्ट हो जाता फसल, है ना। आवाज़ हाँ, फिर चढ़ जाते। फिर देखो क्या, काफ़ी दिनों तक इन बातों को, काफ़ी दिन तक दीना इन बातों को सहन करता रहा। भूल जाओ तो लिखो, बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन वो फिर क्या लिखो, मतलब पड़ोसियों को समझाता रहा। कैसे बोलना है इसको, पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। याद हो गया? हाँ, चलो आप यहाँ पे आ जाओ। उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई बस्ती बसने लगी। पहले पता है वो वाला पुराना वाला जगह छोड़ के उधर चला गया था, बहुत जमीन खरीद लिया, है ना। लेकिन और लालच के वजह से मतलब वो एक सरदार था,
वो सरदार मतलब वो बोला था कि जितना चलोगे मतलब जितना उतना जमीन जमीन चलोगे तुमको मिल जाएगा। हाँ फिर तो- सूरज डूबने तक पूरा हाँ। सारा दिन लेकिन शाम तक। लेकिन फिर क्या करना पड़ा, वापस आना पड़ेगा उस जगह से जहाँ से भी शुरुआत किए थे, लेकिन आ चुका था उसने बोला था कि आखिर कितनी जमीन ये है बोला ना, था। ये बोला था, है ना, फिर वो चलते चलते उधर ही मर गया। मर गया। हाँ, ये अच्छा। पता है ये बात। तो उन्हीं दिनों सतलुज के फिर पार देखो उसको दफन करने के लिए इतना सारा जगह मिला, जगह बहुत मिला, छोटा है जगह ना। तो सतलुज एक और मतलब क्या वो है भी सर उसका आपका, पैसा भी मतलब है चला ना। गया। सतलुज मतलब क्या है सर आपका, एक नदी का नाम है। तो उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई ये वाला बस्ती सतलुज है बसने असली? लगी। हाँ, सतलुज नदी का नाम है। किधर है तो मैप में आपको निकाल के मतलब क्या दिखा देंगे, लेकिन अभी के लिए छोड़ दीजिए। सतलुज? कौन सा भाषा है? सतलुज कौन सा भाषा है, हिंदी होना चाहिए लेकिन ये तो रशियन ने लिखा था। सर। बहुत बार ऐसा होता है ना कि फॉरेन का कहानी को इंडियन वर्जन अडाप्ट किया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई बस्ती बसने लगी। वहाँ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल रही थी। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि बस्ती बसाने के लिए किसी किसी को ज़मीन मतलब कि ऐसा मुफ्त में हाँ? मिलता था पहले ज़माने में। अभी? अब नहीं मिलता है और तो अभी गरीब लोग क्या करते हैं? सर। पहले का ज़माने में पॉपुलेशन मतलब क्या था, उतना नहीं था, तो बस्ती बसाने के लिए कभी कभी दिया जाता था। तो सतलुज के पार लेकिन मतलब क्या अभी सर आपका, यहाँ पे अभी बात के- समझ लो अभी के नहीं। सर। जो क्वेश्चन बता रहे हो क्वेश्चन का बात समझो, नहीं तो आंसर नहीं दे पाओगे। तो सतलुज के पार नई बस्ती बसाने के लिए क्या किया गया था, तो आंसर क्या होगा सर आपको, सतलुज के पार नई बस्ती बसाने के लिए, सतलुज के पार नई बस्ती बसाने के लिए क्या किया गया था। तो सतलुज के पार नई बस्ती बसाने के लिए कहाँ है सतलुज? यहाँ, सतलुज यहाँ है ना। तो कितना बार सतलुज बोल दो, इतना बार तो सतलुज है भी नहीं। हाँ, तो फिर रुकने से हमको फिर साथ चलो चलता ये है। हाँ आंसर बोलो, मैं आपसे बोलो। हमसे पूछ के क्या करोगे। बोलो, सतलुज बोलो। के पार नई बस्ती बसाने के लिए क्या किया गया था। तो सतलुज के पार नई बस्ती बसाने के लिए मतलब जो है हर प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ ज़मीन दिया गया था, शायद ऐसा ही लिखा हुआ है। आगे पढ़े थोड़े थे। 20 एकड़ ज़मीन दिया गया था मुफ्त में, है ना। यह सूचना जब दीना को मिली तो उसने सोचा, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं भी वहाँ ज़मीन ले लूँ तो ठीक रहेगा। वो क्या सोचा, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हर वक्त फसल का नुकसान होता है, पड़ोसी मतलब क्या करता है, परेशान करता है, पड़ोसी मतलब क्या करता है, जलता भी हमसे, तो हम नया बस्ती में जाके ज़मीन ले तो वो ठीक रहेगा। उसने एक परदेसी किसान से उस ज़मीन के बारे में पता लगाया, तो पता चला कि ज़मीन बहुत उपजाऊ है। तो अब मतलब समझिए, दूसरे गांव के किसान से मतलब क्या कि सर आपका पता लगाया, तो उसको क्या चला कि ज़मीन बहुत उपजाऊ है। उपजाऊ ज़मीन में फसल मतलब क्या होता है, अच्छे से उगता है, और ज़मीन उपजाऊ ना हो तो फसल मतलब क्या होता है, अच्छे से मतलब क्या होता है, नहीं उगता है। अब दीना के मन ही मन वहाँ जाने का फ़ैसला, दीना ने मन ही मन वहाँ जाने का फ़ैसला कर लिया। यानी किसी को बोला नहीं, लेकिन फ़ैसला कर लिया कि अब तो हम सतलुज के पार जाएंगे, वहाँ ज़मीन मुफ्त मिलेगा, वहीं पे काम करेंगे। वह अपने परिवार को लेकर सतलुज पार चला गया। तो आप पूछ सकता है कि वो अपने परिवार को लेकर कहाँ चला गया। वो अपने परिवार को लेकर मतलब क्या सर आपका सतलुज पार चला गया। परिवार में तो कोई नहीं था, खाली बस परिवार में उसकी वाइफ थी ना सर, उसको परिवार हाँ, बोलते हैं ना, छोटे को। हाँ, उसको छोटे के परिवार बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं ना। वहाँ के गांव के पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्ज़ी दे दी। तो किसी नए गांव में अगर जाते हैं तो वहाँ का पंचायत में क्या देना पड़ता है सर आपका, अर्ज़ी मतलब देना पड़ता था पहले, और आज भी देना, रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिशियली। उसे वहाँ रहने और खेती करने के लिए ज़मीन मिल गई। ज़मीन भी मिल गया उसको, रहने के लिए भी, खेती करने के लिए भी। सोचिए, दीना अब पहले से बहुत अधिक खुश था, क्योंकि अब उसके पास ज़मीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी थे, यानी पालतू जानवर के बहुत सारे थे, तथा उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी था। मवेशी को चराने के लिए खुला मैदान होगा तभी तो मवेशी हेल्दी रहेगा, नहीं तो मवेशी हेल्दी मतलब क्या आपका नहीं रहेगा ना। तो कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। वह अपने घर परिवार और मवेशियों से संतुष्ट था, अपने घर वालों से भी खुश था और अपने मवेशी से भी मतलब क्या था, खुश था। लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ने लगी। इच्छा तो बढ़ने वाला चीज़ है, बढ़ जाता है इंसान का। अब कितना उसे लालच? पर मेरा देख लो, नहीं है इतना लालच, अल्लाह करे हो भी ना, मेरा लेकिन- तो उड़ना बहुत कम लेकिन होता मेहनत है। करने का इच्छा तुम्हारे अंदर आ जाए। मेहनत तो- हाँ, लेकिन लालच देखो एक सिंपल चीज़ समझो, इल्म का लालच कर सकते हो, नॉलेज का, कि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या अवसर आपका मिले।
अब उसे अपनी ज़मीन कम लगने लगी। इतना सारा ज़मीन मिल गया, अब ज़मीन मतलब क्या कम लगने लगा। अगर देखो ये नहीं मिलेगा तो हाँ। वो तो बुद्धू रहेगा। हाँ, इल्म का लालच होना चाहिए। और देखो जिन लोग हाँ पढ़े लिखे नहीं हाँ। वो लोग कैसे बात करते हैं, बात करने का स्टाइल बात करने का स्टाइल से ही समझ में आ जाता है कौन कितना मतलब क्या असर पढ़ा लिखा है, किसके अंदर कितना तहजीब है, कितना तहजीब मतलब क्या असर आपका नहीं है। सुनो मेरा बात, पढ़े हर कोई जो स्कूल जाता है वो पढ़ाई से उसका हल ले लेता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा लड़की स्कूल जाने के बाद ही मतलब क्या है पढ़ाई से लेसन मतलब क्या असर आपका नहीं सीखता है। तो असल में पढ़ा लिखा वो है जो पढ़ाई से उसका लेसन मतलब क्या असर आपका सीखता है। जैसे आप ये कहानी पढ़ के कहानी का मॉरल सीखेंगे तभी ये कहानी आप पढ़ा है, नहीं तो कहानी आप पढ़ा नहीं है। आए बात समझो ना। तो अब उसको ज़मीन इंटेलिजेंट लोग हाँ। पढ़ के भी अब उसे अपनी ज़मीन कम लगने लगी। एक दिन की बात है, एक सौदागर वहाँ आया, अपने घोड़े के चारे पानी के लिए थोड़ी देर वहाँ ठहरा। बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी के पार से आ रहा है। अब वो नदी के पार से आ रहा था, वहाँ इतनी अधिक ज़मीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप ना पाओ। वो क्या बताया, वहाँ तो इतना बड़ा ज़मीन पड़ा हुआ है ना कि अब तुम महीनों में चलते रहोगे तो भी नाप नहीं पाओगे। या सुनकर दीना ने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे वहाँ जाकर ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है ना। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। दीना एक आदमी को लिया और एक आदमी को लेने के बाद क्या किया सर आपका, जहाँ पे सौदागर बताया था वहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाई भी खरीदी। 7 दिनों का सफ़र तय करके वे दोनों उस स्थान पर पहुँचे। तो 7 दिन का सफ़र तय किया। 7 दिन का सफ़र तय करने के बाद वे दोनों मतलब क्या आपको स्थान पर पहुँचे। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था, वहाँ कोल लोगों की बस्ती है। तो कोल कोई कबीला का नाम होगा शायद, तो कोलों की बस्ती उस ज़मीन के पास थी। हाँ कोल उधर मतलब सौदागर निवासी था, राजा का भी नाम नहीं, सरदार का भी नाम था उधर। अच्छा, तो दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी। सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। ज़मीन भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी। कोल लोग उस ज़मीन का प्रयोग नहीं करते थे, यानी वो लोग इस्तेमाल क्या करता था, उस ज़मीन को नहीं करता था। और जो भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता उसका वैल्यू मतलब क्या होता है, गिर जाता है ना। तो केवल मवेशी पालते और शिकार करते थे। तो आदमी पूछेगा ना फिर वो लोग क्या करता था, क्योंकि मॉडर्न ज़माना तो था नहीं, तो वो लोग क्या करता था, मवेशी पालता था, पालतू जानवर पालता था और शिकार करता था। क्या करते अभी मॉडर्न में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो भी छोड़ दो। किन लोग का बात बोल रहा जरा, जो मवेशी पालते? वो लोग पुराने ज़माने के लोग थे ना। नहीं मतलब वो लोग गरीब थे क्या अमीर? गरीब समझ सकते हो। किन लोग का बात चल रही है? ये बात चल रहा है कोल लोग का, जो लोग का ज़मीन मतलब क्या है काम में नहीं आता था, क्योंकि वो लोग ज़मीन से काम ही नहीं करता था, फसल नहीं उगाता था। वो लोग क्या करता था, आपका मवेशी पालता था और शिकार करता था, मतलब कोल लोग। हाँ कोल लोग। तो आपसे पूछा अगर जाए कोल लोग क्या करते थे, तो वो लोग मवेशी पालते थे और क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है ना। दीना को देखकर कोल लोग अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। तंबू का मतलब क्या, टेंट। तो लोग का रहने का पक्का मकान नहीं था, वो लोग क्या किया, तंबू से बाहर निकला। सभी उत्सुकता से दीना की ओर देख रहे थे। हर कोई मतलब जिज्ञासा से जानने के लिए कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, देख रहा था उसको। अब आ जाओ। एक दुभाषिए की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया कि वह ज़मीन के लिए वहाँ आया है। दुभाषिए का मतलब क्या होता है, जो दो भाषा बोलना जानता है वो मतलब क्या दुभाषिया होता है, क्योंकि लोग भाषा कुछ और था और दीना का भाषा मतलब क्या था, कुछ और था। तो एक ऐसा इंसान दीना का भाषा भी जानता और उसका भाषा भी जानता था, वो क्या किया, दोनों के बीच में आपस में बात कराया और दीना वालों को बताया कि मतलब जो है उसको ज़मीन चाहिए। अब आ जाओ। वे सब दीना की बातें, गांव में भी मतलब क्या होता, नदी के इस पार नदी के उस पार भाषा मतलब क्या अलग अलग होता है। लेकिन ये कौन से देश का चल, इंडिया का बात चल रहा है। नहीं इंडिया में तो नहीं है सर। कहानी मेरा बात समझो, कहानी वाकई में हुआ हो ये ज़रूरी नहीं है, कहानी बनाया भी जाता है।
रशिया में भी ऐसा हुआ नहीं था। लियो टॉल्स्टॉय रशिया के हिसाब से कहानी बनाया था, हाँ, वो तो तो उसी पता कहानी, है। हाँ, अच्छा। उसी कहानी को मतलब क्या सर आपको इंडिया में इंडिया के हिसाब से बनाया गया, लियो टॉल्स्टॉय से मतलब क्या सर आपका इंस्पिरेशन लेके। अब आ जाओ बात समझो। देखो, वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। अब कोई भी ख़रीदार अगर जाएगा, वो लोग के पास एक बेकार सामान पड़ा हुआ था, ज़मीन, क्योंकि ज़मीन का वो लोग उपयोग नहीं करता था ना, वहाँ तो घर भी नहीं बना रहा, वो लोग टेंट में रह रहा है। कुछ लोग रहते हैं खाना बदोश, वो लोग वैसे ही जीते हैं। अब आ जाओ। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और उसका खूब स्वागत सत्कार किया, यानी खूब वेलकम किया वो लोग। कुछ देर बाद कोलो का सरदार दीना से मिलने के लिए आया। उनका नाम कोलो नहीं था, वो कोलो के मतलब क्या सरदार थे। अरे पता है। ओके, सॉरी। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। होता था ऐसा, सरदार होता सब चुपचाप हो जाता था। दीना ने समझ लिया कि यह कोलो का सरदार है। उसने दुभाषिए की ओर देखा, तो उसको सरदार से बात करना था, तो बात किसके थ्रू कर सकेगा? दुभाषिए के थ्रू बात कर सकेगा। तो दुभाषिए की ओर देखा, वो दुभाषिए ने बताया कि यह कोलो का सरदार है। दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेंट में दी। तो देखो, पहले के ज़माने में राजा के पास कोई जाता था तो भेंट लेके जाता था, गिफ्ट लेके जाता था। उसी तरह सरदार के पास भी आता था तो भेंट लेके जाता था, गिफ्ट लेके जाता था। तो ये क्या गिफ्ट लेके गया? बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मतलब क्या सर आपका मिठाइयाँ, ठीक है ना। चाय का डिब्बा भेंट पाकर, चाय का डिब्बा मतलब चाय पत्ती का डिब्बा। भेंट पाकर सरदार मन ही मन मुस्कुराया और बैठ गया। गिफ्ट से तो कोई भी मतलब क्या होता है, खुश होता है ना, तो खुश हुआ और बैठ गया। सरदार बहुत चालाक था, उसको कैसे करना। रात्रि में दीना के स्वागत में दावत का आयोजन हुआ। आप जानते हो क्या बात? रात्रि है, रात्रि मतलब रात, शुभ रात्रि बोलता आदमी, गुड नाइट। रात्रि का मतलब रात। तो रात्रि में दीना के स्वागत में दावत का आयोजन, में क्या बोलते हैं? रात्रि। अच्छा, फिर से बोलिए। रात्रि, यही बोलते हैं। रात्रि बोलते हैं, हाँ ना। तो रात्रि में दीना के स्वागत में दावत का आयोजन हुआ। अब वो सरदार, ये तो बंगाली में नॉर्मल है, हम लोग तो ये हाँ, कुला लोग इतना अच्छा था कि वो लोग क्या किया सर आपको, दीना को मतलब जो है बहुत अच्छे से दावत दिया रात के वक्त खाने पीने का। बातों ही बातों में दीना ने सरदार से अपने आने का प्रयोजन बताया। तो बात करते करते दीना क्या किया, सरदार को बताया कि मेरा आने का मकसद यहाँ पे क्या, हम क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो क्या बताया सुनिए अब। उसने सरदार से कहा, मैं चाहता हूँ कि ज़मीन के कागज़ भी पक्के बन जाएं। ज़मीन कोई ख़रीदा तो कागज़ तो मिलना चाहिए ना। तो वो क्या बोला कि मैं चाहता हूँ कि ज़मीन के कागज़ पक्के बन जाएं। सरदार ने कहा, इस काम में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका मुंशी कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी करके कागज़ बना देगा। तो सरदार क्या रखा था, अपना ऑफिशियल काम करने के लिए रखा था मुंशी को। तो वो क्या बोला कि मुंशी जो है जाके मतलब क्या सर आपका कागज़ बनवा देगा आपके लिए। दीना ने सरदार से ज़मीन का दाम पूछा। सरदार ने बताया, हमारी ज़मीन का एक ही दाम है, एक दिन का 1000 रुपया। तो क्या बताया कि एक दिन का मतलब क्या सर आपका 1000 रुपया। एक दिन के 1000 रुपये, ये हिसाब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये बताएं कि कितने रुपए में कितना एकड़ ज़मीन मिलेगा। तो वो क्या पूछा, ये हिसाब तो हमको समझ नहीं आता, आप ही बताइए कि 1 रुपये में कितना एकड़ ज़मीन, सॉरी 1 एकड़ ज़मीन कितने रुपये में मिलेगा। तो सरदार मुस्कुराकर बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है। दिन भर में पैदल, रुक जाइए, दिन भर में पैदल चलकर तुम जितनी ज़मीन नाप लोगे वह तुम्हारी होगी, कीमत केवल 1000 रुपया। अब उसको मतलब क्या सर आपका लालच आया, अच्छा ऐसा है, जितना दूर हम चलेंगे उतना मतलब क्या सर आपका ज़मीन हमको मिलेगा 1000 रुपये में, एक दिन में। जितना तक वो चल पाएगा, हाँ, उतना ज़मीन इसको मिल जाएगा। लेकिन वापस में आना पड़ेगा ना उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था। कैसे पता चलेगा कि वो कितना ज़मीन नाप रहा है? सरदार उसको देखता रहेगा सर। सरदार कैसे जाएगा, वो भी तो थक जाएगा ना। वो घोड़ा में जाएगा, वो अपने आदमी को वहाँ खड़ा करके रखेगा।
यह सुनकर दीना मन ही मन बहुत खुश हुआ। सरदार फिर बोला, हमारी केवल एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दीना ने हैरानी से पूछा। जिस जगह से तुम अगर चलोगे। बीच रास्ते में रह गया तो नहीं होगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा सा चल के फिर आ जाए तो उतना समय मिल जाएगा। हाँ तो मिल जाएगा। लेकिन उसको कितना समझेगा जो भी इंसान होगा वो तो जब ऐसे लालच दिमाग के ऊपर छा जाता है ना तो दिमाग चल नहीं पाता है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो अकल से वो सोचता है जिसके अंदर लालच मतलब क्या, असर आपका नहीं है। जिसके अंदर लालच है वो अकल से मतलब क्या, असर आपका नहीं सोचता है। समझ में आया ना। ऐसा नहीं है जिसके अंदर लालच है वो अकल से नहीं सोचता है। जिसके अंदर लालच है उसका अकल उसके लालच के अंदर काम करता है, यानी उसका अकल उसका लालच का गुलाम है। तो उसका अकल उसको लालच के नुकसान से बचा नहीं पाएगा। आया बात समझ में ना। तो कहाँ पे थे? दीना ने हैरानी से पूछा, जिस जगह से तुम चलोगे। तो उसको बताया गया जिस जगह से तुम चलोगे सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस लौटना होगा। यदि तुम सूरज ढलने से पहले वापस नहीं आ सकोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं किए जाएंगे। दीना ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। यही सब सोच रहा है कि कितना हम ज़मीन चल पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कितना चल पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो नींद कहाँ से आएगा। वह अगले दिन की कल्पनाओं में खो गया। इमेजिन कर रहा था इतना ज़मीन लेके ये करेंगे वो करेंगे। वह सोचने लगा, दिन भर में 60 किलोमीटर ज़मीन तो बड़ी आसानी से चल लूँगा, क्योंकि आजकल दिन भी लंबे होते हैं। देख रहे कहाँ अकल लगा रहा है। क्या बोला ना, दिन भर में 60 किलोमीटर ज़मीन तो चल लूँगा मैं। क्यों? कितना हो? दिन लंबे होते हैं। 60 मतलब 60। 60 मतलब 60। हाँ आया बात समझ में ना। हाँ 60 हाँ बस। आप 6 आप कम समझ रहे हैं। आपका गांव का नाम बताइए। दावड़ा। हाउ फार इज दावड़ा फ्रॉम हियर? नहीं मिलेगा वो, बहुत कुछ इसका नाम लिखना पड़ेगा। दावड़ा हाई मदरसा लिखो तो फिर आएगा। हाउ फार इज दावड़ा हाई मदरसा फ्रॉम हियर? कितना है? 83.8 किलोमीटर है ना। तो 60 किलोमीटर क्या होगा सर आपका, तो थोड़ा सा पीछे होगा उससे, तो कम दूर है। एक दिन में चल के वापस आ जाएगा। चल के वापस आ जाएगा। 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर। तो गाड़ी से आपको जाने में कितना देर लगता है? 2 घंटा। 2 घंटा। 2 घंटा लेकिन ट्रैफिक के लिए। ठीक है। कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। 1 घंटा मतलब 1.5 आवर लगेगा। हाँ 1.5 मतलब घंटा। 130। तो 1.5 घंटा कितना हो? 3 घंटा हुआ। गाड़ी से आपको आने जाने में मतलब क्या सर आपका लग रहा है कितना सर आपका? 3 घंटा। तो सोचो पैदल जाने में कितना देर लगेगा। गाँव आप पापा से आके पूछना, लेकिन बहुत टाइम लगेगा ना। थोड़ा नहीं कवर पाएगा एक दिन में। उसको तो 120 किलोमीटर कवर करना है। कितना चल के जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? जी हमको नहीं पता सर कितना किलोमीटर है। 120 किलोमीटर। तो आदमी पैदल चलता है कितना स्पीड में? 3 किलोमीटर का स्पीड चलता है। बहुत 2.5 किलोमीटर का स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगा आदमी। 3 किलोमीटर स्पीड में ना। तो हम एक काम करते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। 120 डिवाइड बाय मतलब क्या सर आपका 3 कितना हो जाएगा? 40 आवर लगेगा। 40 घंटा। वो भी कब? जब लगातार आदमी चलता रहेगा तो लगातार को चल नहीं सकता है सर। तो इंसान जब चलेगा तो 40 घंटा जर्नी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? कम से कम कितना घंटा का हो जाएगा? 60 घंटा का। 2 दिन के बराबर। 2 दिन के बराबर नहीं सर। 48 आवर्स का मतलब क्या होता है सर आपका? 2 डेज़ होता है। तो उसके बाद फिर मतलब क्या 48 आवर्स तो है, उसका और 12 घंटा यानी 2.5 दिन। आया बात समझ में ना। अब आ जाओ। तो वो सब छोड़ के यहाँ पे दिन भर में 60 किलोमीटर ज़मीन तो बड़ी आसानी से
चल लूँगा, क्योंकि आजकल तो दिन भी लंबे होते हैं। समर के वक्त दिन मतलब क्या होता है सर आपका लंबा होता है, विंटर के वक्त दिन मतलब क्या होता है छोटा होता है। अब आ जाओ, अच्छी किस्म की ज़मीन पर खेती करूँगा और घटिया ज़मीन बेच दूँगा। कुछ ज़मीन बटाई पर दे दूँगा। तो बहुत बड़ा सा किसी ज़मीन होता है ना, तो क्या कहता है सर आपका अपना खेत दूसरा को काम करने दे सकता है और उसके बदले उससे मतलब क्या फ़सल ले सकता है परसेंटेज में। कुछ बैल ख़रीद लूँगा, 2-4 नौकर भी रखने पड़ेंगे। हाँ, फिर क्या देखते देखते मेरा दिन भी बदल जाएगा, यानी कि अच्छा दिन आ जाएगा। वो सोच रहा था ये सब इमेजिनेशन में। सुबह होते ही दीना जाग गया। उसने अपने साथी को जगाया। फिर वे दोनों कोल के पास पहुंच गए। दीना ने कोलो से कहा, सूरज निकल आया है, अब हमें चल देना चाहिए। क्योंकि उसको तो मन में लालच था, देर करेंगे तो मतलब क्या कम ज़मीन कवर कर पाएंगे। तो कोलो ने दीना को चाय पीने के लिए कहा, लेकिन देर ना हो जाए इस ख़याल से दीना ने चाय पीने से इनकार कर दिया। इतने में सरदार भी वहाँ आ गया। सब टेकरी की ओर बढ़े। सरदार ने दूर तक फैली ज़मीन की ओर इशारा करके कहा, जहाँ तक तुम्हारी नज़र पहुँच रही है वो सब हमारी ज़मीन है। इसमें से जितनी चाहो ले लो। कैसे? जितनी चाहो ले लो। कैसे तो पहले ही बता दिया है। जहाँ तक आप चल के जा पाइएगा और वापस आ पाइएगा वहाँ तक का ज़मीन आपका हो जाएगा, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा वहाँ जहाँ से आप शुरू किए थे। आए बात समझ में ना? ज़मीन देखकर, अस्सलाम वालेकुम सर। ज़मीन देखकर मैंने सिर्फ 2-3 ज़मीन ले लिया। हाँ, ज़मीन देखकर ये है है ना। ज़मीन देखकर दीना की आंखें चमकने लगी। सरदार ने कितना चमक है। हमारे पास भी 2-3 ज़मीन है पहले, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बड़ा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस 2-3 कदम बड़ा हो गया उतना ही ज़मीन। अच्छा। सरदार ने सिर की टोपी उतार कर ज़मीन पर रख दी और कहा, यह निशान है। कहाँ तक पहुँचना है निशान तो होना चाहिए ना। वो अपना टोपी उतार सर ज़मीन पर रख दिया। यहाँ से चलकर सूर्य डूबने से पहले तुम्हें यहीं वापस आना है। दीना ने सिर हिलाया, रुपए सरदार के टोपी में रख दिए और स्वयं रोटी पानी और फावड़ा लेकर। फावड़ा क्या? फावड़ा मतलब ज़मीन का खुदाई करने का ना। फावड़ा क्यों? क्योंकि जहाँ पे पहुँचेगा आखिरी पॉइंट पे, वहाँ पे मतलब क्या आपको फावड़ा मार के निशान देगा ना। निशान देगा तो क्या होगा? कहाँ तक पहुँचा निशान तो देना पड़ेगा ना। ये तो बाद में झगड़ा होगा ना सर। सरदार का ज़्यादा बहुत दिमाग है। उसने एक नज़र चारों तरफ घुमाई। हर तरफ से अच्छी ज़मीन ही दिखाई पड़ रही थी। उसने पूर्व की ओर चलने का निश्चय किया, यानी कहाँ की तरफ चला? ईस्ट की तरफ चला। दीना ने लंबे लंबे कदम बढ़ाने आरंभ कर दिया। थोड़ा कदम करेगा तो कम डिस्टेंस कर पाएगा, बड़ा कदम का ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। 1000 मीटर चलने पर उसने फावड़े से गड्ढा बनाया। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। यानी आप समझिए, आप शायद यहाँ से चल के अपने स्कूल तक जाएंगे तो मतलब क्या सर आपको 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर कवर हो जाएगा। मैं तो चल के आया हूँ। हाँ, तो 1 किलोमीटर में सर, और मतलब क्या सर आपका 120 किलोमीटर में बहुत फ़र्क होता है ना, या उससे कम होगा। हाउ फार इज़ जीनियस इंटरनेशनल स्कूल फ्रॉम हियर? 1.6 किलोमीटर। हाँ ना। अब यहाँ पे आ जाओ। एक 1000 मीटर चलने पर उसने फावड़े से गड्ढा बनाया और ऊंची घास छीन दी। अब उसके बदन में फुर्ती आ गई। तेज़ चाल से चलते हुए
मैं उसने तो दूसरे होने से दौड़ के जाता। दूसरा गड्ढा दिया। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। सुबह सुबह चलना तो आसान होगा, लेकिन जब धूप निकलेगा कड़ा, चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे भूख महसूस होने लगी। उसने सोचा एक फिर पहर लालच कदम। हाँ, एक पहर बीत गया, कुछ खाना पीना खा लेना चाहिए, लेकिन तभी मन ही उसे मन क्या में ख्याल आया। पूरा उसने क्या कंप्लीट कर दिया था पूरा ज़मीन तो कंप्लीट नहीं किया था। आज यहाँ बता रहे हैं हम। क्या वो तो आ चुका था ज़मीन ना। बहुत बड़ा था ना, छोटा बड़ा ज़मीन मतलब ख्याल आपका नहीं था। नहीं, लेकिन लास्ट में जब वो मरने का हालत था तब। हाँ, तो बहुत देर कर दिया था ना, तभी तो नहीं पहुँच पाया वापस। नहीं पहुंच गया बहुत था। करीब पहुँचा था, लेकिन नहीं पहुँच पाया था। अरे क्योंकि उसका हालत इतना खराब था, नहीं तो दौड़ के वो पहुंच जाता ना। तो समझो अगर पॉइंट ये टेबल है, तो कोई अगर बेड तक पहुंचा तो भी नहीं पहुंचा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वापस पहुंचना पड़े, तब तो अपनी थोड़ा ज़मीन दे देगा ऐसे ही, जब कंप्लीट करे ऐसा तभी ना देगा। मैंने से मतलब इतना बड़ा जमीन तो हो ही जाता कम से कम, है ना, सही बात है। तो और उसने कितना सोचा बड़ा लेगा हमारे इधर से गांव तक, कितना बड़ा जमीन सोच लो। नहीं, आपके इधर से गांव तक नहीं, गांव तो आपका 80 किलोमीटर हो गया ना, तो थोड़ा सा अरे मतलब उसके समझ लिया, चलो आसपास, चलो समझ लिया। समझ, लेकिन बहुत बड़ा है ना। बड़ा तो है, मैप के अंदर कितना बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा ज़मीन और है। ऐसे जूम करके हम कितने छोटे थे उसके अंदर। समझो पूरा का पूरा शहर वो ले लिया है ना। लेकिन मैं होने से तो ले ही लेता है शहर, ना, लेकिन वो कम से कम दोपहर तक तो शहर तो ले ही लिया था ना। होना ही चाहिए था कि मतलब क्या सर, आपका सूरज का निकल गया था, मतलब दोपहर हो गया तो वापस आ जाना चाहिए था फिर, है ना, दौड़ के। मैं होने से थोड़ा सा लालच था। हाँ, तो उसने सोचा एक पहर बीत गया है, कुछ खाना पीना खा लेना चाहिए, लेकिन तभी मन ही मन में ख्याल आया अभी तो 3 पहर बाकी लेकिन है। सरदार ने क्यों बोला था हमारा जब मन हम लोग घूम के फिर आके उतना जमीन कर लेंगे। जैसे कि देखो मैं और थक गया, मेरे को मन नहीं हुआ चलने का, मैंने जिधर तक किया हो, हाँ, मैं फिर वापस वो अलाउड नहीं है, हैं? वो अलाउड नहीं है। मतलब सरदार बोला कि जो करना है एक बार में कीजिए। समझा। आप रुक गए, आप आराम कर रहे हैं ना, मतलब जो आपको करना है उसी दिन के अंदर करना है, दूसरे दिन में अलाउड मतलब प्याज आपका नहीं है। दूसरे दिन का नहीं बोला, एक दिन का है। हाँ देखो मैं सुबह से लेकर दोपहर तक, हाँ जब मैं थक गया हाँ, फिर वापस नहीं आ सकते। वापस आके बस खत्म कर दिया। मैंने बोला कि इतना ही जमीन चाहिए। हाँ, तो हो गया, थोले सरदार देना मतलब पड़ता जिधर फिर। तक मैं गया हूँ, हाँ, उधर तक मेरा जमीन हो जाएगा। हाँ, मैं खत्म कर दूंगा, वो टोपी के पास वापिस आ जाऊंगा, है ना, और सरदार को बोलूंगा कि इतना मैंने ले लिया, ज़्यादा तो मेरा होना हो चाहिए। जाता है। हाँ, हो जाता, हाँ मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, हो जाता। बिना कही थे ना सर करना, इसलिए बोलते हैं ना पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, है ना। इसलिए पढ़ाई लिखाई किया नहीं किया था। अभी तो 3 पहर बाकी है, इतनी अच्छी ज़मीन हाथ से जाने देना फिर मूर्खता वही होगी, बात। है ना। अब उसने जूते भी उतार दिए और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। थोड़ा ठहर कर उसने पानी पिया और बाईं ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे, यानी अब चलना मुश्किल हो रहा था। वह बैठ गया, मन हो रहा था कि थोड़ा आराम कर लें, लेकिन कहीं नींद ना आ जाए, इस वजह से लेट नहीं सका। सो जाता तो उसने खाना खाया, पानी पिया तो थोड़ा राहत महसूस हुई। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे सूरज नीचे होता दिखाई देने लगा। दीना ने वापस लौटने का निश्चय किया। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाकर लौटने लगा। उसे एक एक कदम भारी पड़ रहा था। टांगें जवाब दे रही थी। उसके पैर जगह जगह छिल गए थे। उसका मन आराम करने को हो रहा था, लेकिन यह संभव नहीं था। उसे किसी तरह सूरज ढलने से पहले पहुंचना था। वह पूरे दम से मैं होने से तो आगे बढ़ रहा था, है ना। फिर भी मेरा इधर से देखो उधर तक मेरा बहुत काफ़ी, काफ़ी, है ना।
मतलब मेरा स्कूल तक मेरा बहुत बहुत काफ़ी है, स्कूल तक जाते वापस आ जाते हैं ना। चलो ठीक है, इसको बोलते हैं दिमाग। दिमाग बोलते हैं ना। तो उसने कमीज़ उतार कर फेंक दी। अगर सूरज ढलने से पहले वहाँ नहीं पहुँचा तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सारी रकम ज़ब्त हो जाएगी। यह विचार आते ही वह डर कर काँपने लगा। छाती धड़क रही थी, आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सूरज प्रति क्षण ढलता जा रहा था। हर मोमेंट सूरज क्या हो रहा है सर, आपको नीचे जा रहा था। वह हिम्मत जुटाकर भागने लगा। अब भागने से तो और थकान होगा। उसे कोलों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि वे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुला रहे थे। हम लोग को लगभग पहुँच चुका था, लेकिन कोला लोग चालू था। वो लोग क्या ज़ोर से क्यों बुला था कि भाग भाग के आए, और भाग भाग के आगे मतलब क्या होता है आपका थक जाए, और थकने के बाद पहुंच नहीं पाए। तो दीना सोच रहा था अगर समय पर ना पहुंचा तो लोग हंसेंगे। सूरज धरती से लगा जा रहा था, अब डूबा तब डूबा। उसे ज़मीन पर रखी टोपी दिखाई पड़ने लगी। खोल और सरदार सभी उसे बुला रहे थे। तभी सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। ओ सारी मेहनत बेकार हो गई। दीना के मुंह से चीख निकल गई, यानी इतना मेहनत किया, सब मेहनत बेकार, पैसा बर्बाद। सरदार ने बोला था कि भी अभी डूबा नहीं है, हाँ थोड़ा सा बाकी है। खोल अब भी उसे बुला रहे थे। दीना ने सोचा खोल ऊंचाई पर खड़े हैं, उन्हें सूरज अभी भी दिखाई दे रहा होगा। हाँ दिख रहा था। ऊंचाई पे जो खड़ा रहता है उसके लिए मतलब क्या होता है, सूरज पहाड़ में भी थोड़ा ऊंचाई, वो लोग बहुत चालू था। ऊंचाई पे ज़मीन क्यों रखा है, चढ़ने में मुश्किल होता है, उतरने में क्या होता है आसानी होता है। तो क्या उतर गया आसानी से, और चढ़ने में क्या हो रहा है सर आपका दिक्कत है ना। मतलब पहाड़ की तरह नहीं, ये हल्का स्लोप की तरह, स्लोप समझते हो ना, हल्का सा ऊंचा उठा हुआ। लेकिन मैं तो साइड से जाता है ना, मेरा क्या दिमाग है। तो खोल ऊंचाई पर खड़े हैं, उन्हें सूरज अब भी दिखाई दे रहा होगा, बस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अतः उसने पूरी ताकत लगाई, लंबा कदम बढ़ाकर टोपी छू ली और मुंह के बल जा गिरा। वह खूब रही। सरदार चिल्लाया, वाह तुमने कितनी ज़मीन ले ली। मर गया भी है ना। तभी दीना का साथी दौड़कर उसके पास आया। उसने दीना को उठाना चाहा, लेकिन दीना तो मर चुका था। कोल हंसने लगा, हंसना नहीं चाहिए सर। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया, उसके लिए कब्र खोदी। दफन करने के लिए कुल 2 मीटर जगह काफ़ी थी। सरदार के मुंह से निकला, बस आखिर कितनी ज़मीन। तो इतना मेहनत करने के बाद मिला कितना ज़मीन, 2 मीटर ज़मीन। 2 मीटर पता है क्या होता है, ये आपका बेड देख रहे हैं ना, बेड का चौड़ाई 2 मीटर का है बस। हंसने वाला बात नहीं है सर। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी के आधार पर, ये नहीं बोला कि लियो टॉल्स्टॉय कहानी है। क्यों, लियो टॉल्स्टॉय तो मतलब क्या था, रशियन था, तो उसके कहानी के मतलब क्या आपका आधार पर इसको लिखा गया है। आया बात समझ में ना, मतलब उससे इंस्पिरेशन लिया गया है। तो ये क्या है, आखिर कितनी ज़मीन।